हेलो दोस्तों, 90+ स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 फरवरी की एग्ज़ाम है हिंदी का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से मारना है 50। तो चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर कौन से देश गया था? यानी उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोरल मंडल वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो जाति पाति तोरल मंडल जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था वो 1936 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था? यानी इसमें से कौन सा जो था से आवारा छोकरे के साथ क्या लगा नचा रहा था? तो लट्टू। तो खोखा जो है वो आवारा छोकरों के साथ क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? तो भारत से हम क्या सीखे या क्या है? भाषण है। क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो ए है हजारी प्रसाद, बी है अमरकांत, सी है यतीन्द्र मिश्र और डी है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो यानी वह किस भाषा में शिक्षा ग्रहण किए थे? कौन? तो गुणाकर मूल्य। तो वह जो थे मराठी भाषा में शिक्षा ग्रहण किए थे। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली एवं नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन थे? जो जैन गणितज्ञ थे वे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महावीराचार्य। क्योंकि समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, इसीलिए जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव देखते चलेंगे। और जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो उस दिन आने की इसी में से बहुत संभावना रहेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो वह है अमरकांत। अमरकांत क्या लिखे थे? बहादुर। नेक्स्ट, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? तो वह जो लेखक का बेटा था कौन? किशोर, जो बहादुर को पीटता भी था और उसे अपना शरीर का मालिश भी करवाता था। अगला, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चरपाई से रखे डैश और वे मिल नहीं रहा, किसने कहा? तो यह जो कहा था रिश्तेदार कहा था। किसके रिश्तेदार की पत्नी? यानी जो अमरकांत के यहाँ आए थे जो रिश्तेदार थे उनकी पत्नी बोली थी कि यहीं पर मेरा पैसा रखा हुआ है वो मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम भी लगा था बहादुर पे, है ना? जो कौन बोला था? रिश्तेदार का पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1912 ईस्वी में। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो पंक्ति है वह परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो वे जो थे जब 27 वर्ष के थे तो उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल तक रहे थे? तो वे जो लगभग 2 से 2.5 साल तक कहाँ रहे थे? कानपुर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो वे जो थे जो फ्रेंच के जो शासक थे, है ना, जो नज़र रखने के लिए वो पोप के लिए किला बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? पोप के लिए। रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी दक्षिण फ्रांस में स्थित है जो एक ईसाई मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो ये जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है। क्या? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद रखिएगा इसको अच्छा से।
मछली शीर्षक कहानी के लेखक की माँ क्या कर रही है, यानी मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है, तो वे जो है मसाला पीस रही थी, किसके लिए, मछली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सरपट शब्द का अर्थ होता है तेजी। क्या होता है दोस्तों, तेजी होता है सरपट शब्द का अर्थ। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैं के विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकन कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था, तो वे जो थे थाती, किसका संपादन किए थे, कौन सा पत्रिका, तो थाती पत्रिका का संपादन किए थे। कौन, यतीन्द्र मिश्र जी थाती पत्रिका का संपादन किए थे। नेक्स्ट है अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है, यानी उनका बचपन का नाम था अमरुद्दीन और आगे चल के वे बिस्मिल्लाह खां के नाम से प्रसिद्ध हो गए, तो याद रखिएगा दोनों ने, और उनका जो ननिहाल था वह काशी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां यानी अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे, तो मामू से, मौसी से, नानी से, यानी वे सभी, तो वे सभी से मिला करके 6 पैसे लेते थे। हरिजन नामक पत्रिका का रचनाकार कौन है, तो हरिजन नामक जो पत्रिका का रचना किए थे वे थे महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, तो इनका हत्या 30 जनवरी 1948 को किया गया था, हुआ नहीं था, किया गया था, जिसको नाथूराम गोडसे ने मारा था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, रजनी, आलो, सोफालो, आरती और अगला है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रम पत्र मिले हैं, तो वे जो थे राजा वरगुण के थे, किसके थे, राजा वरगुण। बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है, तो वह है 1020 वर्ष का है बेतमा दान पत्र। थ का उच्चारण स्थान क्या होगा, थ तो यानी बोलने के बाद हमको दंत का प्रयोग हो रहा है, इसलिए बी हो जाएगा इसका आंसर। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणी, व्यंजन घुमा दिया यहाँ पे क्वेश्चन, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसी को कह दिया है व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ होती है, तो आपको पता है व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, जो जिस स्वर के उच्चारण 3 गुना समय लगता है तो उसे हम बोलते हैं प्लूत स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लूत स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की जो संख्या है वह है 5। नेक्स्ट, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुह जोड़ कर होगा, दुष्कर का क्या होगा, दुह जोड़ कर होगा। य और ल व कौन सा व्यंजन है, यह जो है य और ल व वह अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो कालिदास भी गलती है, छात्र भी गलती है, उपरोक्त भी गलती है, यानी घनिष्ठ जो है सही है ना। शुद्ध और अशुद्ध से पूछता है 1-2 क्वेश्चन, देख लीजिएगा। मनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो मनुज में अनुज होता है तो म हलंत, म इसमें असैलेंट यानी म इसका म में हलंत हो जाएगा, इसका अनुज मनुज में हो जाएगा आपका म में हलंत, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के आपको पता है संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कर्ता संज्ञा इसका होता है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक। आर्यावर्त शब्द कौन सी संज्ञा, तो आपको पता है आर्यावर्त क्या है, नाम है भारत देश का, और नाम जब भी संबंधित आएगा तो वह कौन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, यानी शब्दों के जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के जो मेल से बनता क्या बनता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अच्छी तरह से देख लीजिएगा। शक्ति शब्द क्या है, तो शक्ति जो है, शक्ति शब्द क्या है दोस्तों, तो वह है स्त्रीलिंग। शक्ति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, यानी जब भी एक व्यक्ति का बोध हो यानी वह क्या होता है, एक वचन होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध काके की संबोधन हो, अहो, अरे, अजी, है ना। इसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा।
चलिए अगला है को कॉमा के लिए किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो को और के लिए जो विभक्ति चिन्ह है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यानी के लिए का चिन्ह आ रहा था, क्या हो गया संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ने लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है दोस्तों, ने लगा हुआ है, लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ है शिकारी ने किसको मारा, तो बाघ को, यानी यह कौन सा को किस में आता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो आप लोग कर्ता कारक मारते हैं, क्या होता गलती हो जाता। शिकारी ने किसको मारा, बाघ को मारा, यानी कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो जाएगा। वह जो न करे थोड़ा किस सर्वनाम का उच्चारण है। देखिए तो वह जो न करे थोड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, यानी क्या बता रहा है, रिलेशन यानी संबंध। वह जो न करे थोड़ा सा, यानी एक दूसरे से क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ऐसा, वह, ऐसा है ना, वह जब भी ऐसा आएगा तो वह सर्वनामिक विशेषण आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण आ जाएगा। चलिए धार्मिक शब्द का प्रत्यय क्या होता है। तो धार्मिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो धार्मिक में क्या लगा हुआ है, इक लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं। तो ये देखो जब वह खुद नहीं करके बल्कि क्या करेगा, दूसरे से करवाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, बी है द्विकर्मक क्रिया, सी है सकर्मक क्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भूत शब्द का प्रत्यय क्या होगा। तो में हलंत है, उत है और अक्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भू में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अक्त हो जाएगा। यानी प्रत्यय किसको कहते हैं, जो कोई भी शब्द के पीछे लग कर उसका अर्थ बदल देवे, और प्रत्यय उसको कहते हैं जो कोई भी शब्द के आगे लग कर उसका अर्थ बदल देवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्त, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो अन्याय शब्द का विशेषण क्या होता है, तो अन्यायी। क्या होता है दोस्तों, अन्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन करने पर बल जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है वह किस पद से लिया गया है। तो यह जो है प्रथम पद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आशा दीवार किसकी रचना है। तो आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है। शिखा शब्द मतलब होता है चोटी। क्या होता है, चोटी। नेक्स्ट प्रेम श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है। तो राधिका से प्रेम श्री राधिका के रसखान है इसके रचनाकार। अगला है निम्नलिखित में से किस कवि को सवैया एवं घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। यानी किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो जो ऐसे कौन से कवि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद का क्या है, सवैया और घनाक्षरी क्या है, प्रसिद्ध है घनानंद का। घ से घनाक्षरी याद रखिए और घ से घनानंद याद करने का जरूरत ही नहीं है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और गीत पथिक तथा जमावंदनी का ऐसा दावा रखने वाला व्रजभाषा का दूसरा कवि कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो सुजान के आंगन में। जो सुजान उनकी क्या थी, पत्नी थी, नर्तकी, यानी इनको से प्यार करते थे। कौन, तो रसखान। घनानंद प्रेम करते थे, सॉरी रसखान नहीं, घनानंद प्रेम करते थे। तो वो अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहते थे, सुजान के आंगन, यानी अपने प्रेमिका के आंगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो अपना आदर्श मानते थे वे थे बद्री नारायण चौधरी। उनका शॉर्ट नेम है प्रेमघर और उनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्वर्णी धूल शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जीवानंदन दास, अनामिका या सुमित्रानंद पंत? तो इसका सही आंसर हो यानी स्वर्णिम धूल जो है वह है सुमित्रानंद पंत जी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य की रचना किसने किया है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य की रचना किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। किसने किया था? कुंवर नारायण जी ने। दो राह समय के रात का घर घर नाच सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस कविता का लिया गया है? तो इसका जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जनतंत्र का जन्म से लिया गया यह पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा की कविता इनमें से कौन है? तो इनका कविता है वह है हिरोशिमा यानी अज्ञा है। शॉर्ट नेम है अज्ञा और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो यह जो है साक्षी है मानव की। किसकी साक्षी है? मानव की साक्षी है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो जो हमेशा चौकन्ना रहता है वह है वृक्ष, जिसको बूढ़ा चौकीदार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? यानी कवि जो है वीरेंद्र डंगवाल, उनका जन्म कब हुआ था? तो 1947 यानी जब देश आज़ाद हुआ उसी साल इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकुर। क्या हो जाएगा इसका? अंकुर हो जाएगा। किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो इनका जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था वह है इस दुनिया में। इसी पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना जो है वह है अनामिका का रचना है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ हुआ? यानी इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? तो इनका मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, यानी इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1968 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। किनको? तो श्रीनिवास को। अगला, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो इसका VR नारायण ने किया है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक है सातकोरी होता। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? यानी लक्ष्मी जो थी इसका बांध के नीचे घर था, तो जब लगातार बारिश होने लगा तो ये सोचे कि क्या आएगा? बाढ़ आएगी, जो हर साल इसको घर के मतलब हर साल वहाँ पे बाढ़ आता ही था। चलिए नेक्स्ट, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू जो थी वह जन्म से पागल और गूंगी थी। मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थे? मंगू के अलावा माँ के 3 संतान थे। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक हैं सुजाता। वली अम्मा की बेटी का क्या नाम था? तो वली अम्मा की बेटी का नाम पप्पाती था, जो मेनिंजाइटिस रोग से क्या थी? ग्रसित थी। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो ऑप्शन ए है, खबर सुनकर मैं विमर्श हो गया, ये गलत है। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, ये भी गलत है। यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, ये भी गलती है। इस चिट्ठी में जो भी कहा है वह कहा है झूठ है, यानी ये आपका सही होगा। यानी शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से आता ही है। क्वेश्चन 2 देख लीजिएगा सही से। दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची मतलब एक शब्द के बदले अनेक शब्द। तो दुख का होता है पीड़ा। सुमन तो नहीं होगा, घन भी नहीं होगा, गाछी भी नहीं होगा, नहीं क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा पीड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? यानी उल्टा पूछ रहा है विलोम, तो आकाश का विलोम होता है पाताल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जिसके माता पिता न हो उसके लिए क्या शब्द है? तो जिसके माता पिता न हो यानी सब, तो वो क्या होते हैं? अनाथ कहलाते हैं। दूध का दही पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यानी दूध का दही और पानी का पानी, इसका मतलब है सही न्याय करना। यानी सही न्याय का मतलब क्या? देखा भी सुनते होइएगा आप लोग, दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना नायक कौन सा समास है?
तो सेना नायक आपका ऑप्शन नंबर तत्पुरुष समास है। सेना नायक कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है सजग होना। क्या होगा? सजग होना। वह कल घर जाएगा, यानी कल जाएगा, आने वाले समय के लिए बात हो रहा है। तो कौन सा उदाहरण है? भविष्य काल का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पगड़ी शब्द का क्या है? यानी तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव। तो पगड़ी जो है वो अपने देश से निकला, यानी भारतीय शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? देशज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पर्वत शब्द का विशेषण होगा पर्वतीय। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग होगा पुत्रवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्जोर लास, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? तो रात को पहरा देने वाला इसमें पदबंध है संज्ञा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो कांटा शब्द का विशेषण कंटीला होता है। क्या होगा? कंटीला। सजावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, तो इसका सज में आवट जुड़ी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आवट। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुसंगति शब्द का विलोम होगा कुसंगति, यानी सुसंगति मतलब अच्छा, तो कुसंगति मतलब खराब। महात्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? महात्मा शब्द कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द है कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद होता है उत्जोर गम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो भ का उच्चारण स्थान कहाँ से हम लोग बोलते हैं? भ, यानी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्ट। चलिए, तो ये भी ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं जो एग्जाम में इसी से आने की संभावना है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा गद्यांश किस तरह से लिखा जाएगा, निबंध क्या आने वाला है, पत्र लेखन कौन सा है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।